बुक बास्केट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें होती हैं। हर कोई अच्छी आदतों को अपनाना चाहता है और बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन ऐसा हर समय संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आदतों को छोड़ना आसान काम नहीं होता। अगर आप अपनी या अपने किसी दोस्त, रिलेटिव की किसी बुरी आदत से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक के बारे में, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिंग ने। इस किताब में हम जानेंगे कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं। साथ में जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर मनचाही आदतों को अपना सकते हैं। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि आप जो कुछ भी करते हैं वह क्यों करते हैं और इसे आप कैसे बदल सकते हैं। अपनी इन आदतों को बारीकी से समझने और अपनी आदतों को अपनाने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। चलिए बात करते हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक के बारे में, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम जानेंगे कि लोगों के जीवन में व्यक्तिगत आदतें कैसे उभरती हैं और उन आदतों को बदलकर नई आदतें कैसे विकसित की जा सकती हैं। दूसरे भाग में हम सफल कंपनियों और संगठनों की आदतों के बारे में जानेंगे और तीसरे भाग में समाज की आदतों पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में हर अध्याय इसी विषय के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर हम यह जान लें कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हमारा दिमाग शुरुआत से ही तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है। जैसे आपको याद होगा कि जब आप पहली बार कार चलाना सीखे थे, तब आप हर बार गियर शिफ्ट करने और मोड़ पर अपनी पूरी सावधानी के साथ इसे चला रहे थे। उस समय आप ना तो किसी और की बात को ध्यान से सुन पाते थे और ना ही उनको जवाब दे पाते थे। लेकिन जब आपने इस क्रिया को बार बार दोहराया तो यह आपके दिमाग में आदत के रूप में बन गई। अब आप कार चलाते समय किसी से बात भी कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान देकर उनका जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि अब कार चलाने के काम को आपके दिमाग ने आदत के रूप में विकसित कर लिया है, जिसे करने के लिए उसे अपना पूरा ध्यान और एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? हमारी आदतों का निर्माण हमारे दिमाग के एक हिस्से बेसल गैंग्लिया में होता है। आपकी शुरुआत में कार चलाने और जब आप कार चलाना सीख गए हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। हर रोज जब करोड़ों लोग गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें जरा भी विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बेसल गैंग्लिया आपकी इस गतिविधि को स्टोर कर चुका है और वह आपकी आदत बन चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे कम मेहनत वाला तरीका ढूंढ रहा होता है और इसी से आदतों का निर्माण होता है। दिमाग हमारे शरीर की हर क्रिया प्रक्रिया को आदत बना सकता है, क्योंकि इससे दिमाग के बाकी हिस्सों को आराम मिलता है और कम मेहनत करने की यह प्रवृत्ति ही हमारे आदतों का निर्माण करती है। किसी भी आदत के बनने में 3 चरण होते हैं। पहला चरण है इशारा। इशारा यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जब किसी और को सिगरेट पीते हुए देखता है या कहीं पर सिगरेट बनी हुई देखता है, तो उसे सिगरेट पीने का एक इशारा मिलता है। इशारा ऐसी चीज होती है जो हमारी आदत को शुरू कर देती है। यह किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे विजुअल या फिर कोई आवाज या कोई सुगंध। दूसरा चरण है क्रिया। इशारा मिलने के बाद हमारी आदत का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें हम उस एक्टिविटी को करते हैं। इशारा केवल एक सिग्नल की तरह होता है जो हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे उदाहरण में हमने सिगरेट पीने का इशारा मिलने की बात की। जब एक बार आपको सिगरेट का इशारा मिल गया, तब आप अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाते हैं और उसका कस लेने लगते हैं। तीसरा चरण है इनाम। जब आप अपने आदत के अनुसार उस क्रिया को कर देते हैं, तो फिर तीसरा चरण, जिसमें कि उस क्रिया को करने का इनाम छुपा होता है, वह आपको मिलता है। इनाम हर आदत के अनुसार अलग अलग होता है। सिगरेट के उदाहरण में इनाम होता है निकोटीन, जिसकी उम्मीद इशारा मिलने पर दिमाग को होने लगती है, और जब उसे निकोटीन नहीं मिल पाता तो उसकी निकोटीन पाने की इच्छा और भी ज्यादा गहरी होती जाती है और वह इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का हाथ खुद ही सिगरेट की ओर चला जाता है। यही आदतों का फंदा होता है। एक इशारा मिलना, फिर उस इशारे के अनुरूप क्रिया करना
और लास्ट में उस इनाम को पाना, जिसकी इच्छा दिमाग में जागृत हुई थी। मार्केटिंग कंपनियां भी आदतों के इस पैटर्न को पढ़कर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में इसका यूज करती हैं। जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट या डिटर्जेंट में झाग की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनका सफाई से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको झाग देने वाला बनाया जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान इसका यूज़ करता है तो वह झाग पैदा होने की उम्मीद करता है, क्योंकि झाग से उसको अच्छा अनुभव होता है। और जब उसको अच्छा अनुभव होने की इच्छा पैदा होती है तो वह आदत की इस क्रिया को दोहराता है, जिससे वह रोज टूथपेस्ट यूज करेगा या अपने बालों को शैम्पू करेगा। इस क्रिया में बने झाग उसको सफाई का एहसास कराते हैं। इसलिए इसको अगर सरल तरीके से समझे तो हमारी आदतें हमारी इच्छा से बनती हैं। जब आप इच्छा पैदा करने की तकनीक को समझ जाएंगे तो नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाएगा। पेप्सोडेंट नमक टूथपेस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी सफलता के पीछे क्लाउड हॉपकिंस का हाथ था। उन्होंने पाया कि जो लोग पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करते थे उन्हें ब्रश करने के बाद मुंह में एक सिरहन का एहसास होता था, और उसी सिरहन के एहसास से उनमें ब्रश करने की इच्छा पैदा होती थी। उन्होंने इसी का इस्तेमाल अपने विज्ञापन में किया और इससे पेप्सोडेंट की सेल कई गुना बढ़ गई। अब हम जानेंगे कि बुरी आदतें कैसे छोड़ी जा सकती हैं और अच्छी आदतें कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए। बुरी आदतों को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता है, उन्हें सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। यह रूल इस तरह से काम करता है कि पुराने इशारे का इस्तेमाल करना जारी रखें और इनाम भी वैसा के वैसा ही रखें। सिर्फ होने वाली क्रिया को हमें बदलना है। उदाहरण के तौर पर सिगरेट पीने वाला आदमी जब इशारा मिलने पर सिगरेट पीता है तो उसे निकोटिन का इनाम मिलता है। यहाँ पर सिगरेट पीने की क्रिया को किसी और चीज से बदल सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, म्यूजिक या कुछ और। इस बार जब इशारा मिलेगा तब हमें अपनी क्रिया को बदलकर अपनी एक्सरसाइज की क्रिया को शुरू करना है। एक्सरसाइज करने से शरीर में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे मूड अच्छा हो जाता है। तो इनाम भी वही रहा और इशारा भी। सिर्फ क्रिया को बदलकर एक बुरी आदत को अच्छी आदत में बदला जा सकता है। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा इनाम चाहता है। अगर उसे हमारी नई आदत से इनाम न मिले तो वो पुरानी आदत में दोबारा पड़ जाएगा। इसलिए साथियों, अगर आपको भी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे एक नई और अच्छी आदत से बदल दीजिए, जिसमें इच्छा और इनाम वैसे ही मिलते हो, जैसे डांस, कुकिंग, साइकिलिंग, रीडिंग, गार्डनिंग आदि। आदतें केवल पर्सनल नहीं होती, बल्कि एम्प्लॉयज की बेसिक आदतों में परिवर्तन करके अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स बनाई जा सकती हैं और इससे प्रोडक्शन या सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है। पॉल ओनेल, जो नए एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका के सीईओ बने थे, वे जानते थे कि आप किसी को सीधे तौर पर बदलने को कहेंगे तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। उन्हें विश्वास था कि कुछ आदतों में ऐसी शक्ति होती है जो परिवर्तन का एक पूरा दौर शुरू कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया। उन्होंने मूलभूत जरूरतों पर फोकस किया और वर्क सेफ्टी की नई आदतों को वर्कर्स में डाला। इससे एक्सीडेंट कम हो गए, वर्कर्स में नया जोश जागा और उनकी इन आदतों का असर बाकी चीजों पर भी हुआ। और इन नई आदतों को विकसित कर पॉल ओनेल ने कंपनी के प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा दिया। एक और मूलभूत आदत होती है इच्छा शक्ति या विल पावर, जिसे विकसित करके जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में रिमार्केबल सुधार किया जा सकता है। ऐसी ही एक सफल कंपनी की गाथा है स्टारबक्स की। स्टारबक्स एक ऐसी सफल कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों में विल पावर को ही आदत बना दिया। इसके लिए कंपनी ने लाखों डॉलर खर्च करके बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए। कंपनी ने कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत परेशानियों से उभरकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया। इसके साथ ही कस्टमर डिमांड्स को समझकर अपने काम में फोकस करना सिखाया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्टारबक्स न सिर्फ कॉफी के लिए फेमस है, बल्कि वहां पर मिलने वाले अच्छे कस्टमर सर्विस के लिए भी। सेल्फ डिसिप्लिन की यह ट्रेनिंग स्टारबक्स की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। स्टारबक्स की सफलता से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी खुद की विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन को खुद पर लागू करना चाहिए। हमारी बुनियादी छोटी छोटी आदतों को सुधारने का यह काम तुरंत तो हमें बेनिफिट नहीं देगा, बट लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी।
अब बात करते हैं सामाजिक आदतों के बारे में। सामाजिक आदतें हमारे कई सारे व्यवहारों का एक समूह होता है जो कि हजारों लोग रोज बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे जब हमसे कोई दोस्त या परिचित मदद मांगता है तब हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं किसी अनजान व्यक्ति की मदद के लिए हम आसानी से निर्णय नहीं ले पाते हैं। दोस्त की मदद करना हमारी दोस्ती और संबंधों की आदत है। सामाजिक आदतों पर आसानी से ध्यान नहीं जाता, पर इनमें दुनिया को बदलने की शक्ति है। सामाजिक आदतों के कारण ही एक छोटी सी पहल भी एक आंदोलन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि अधिकतर आंदोलन में 3 चरण नजर आते हैं। सबसे पहले आंदोलनकर्ता के करीबी और परिचित दोस्ती और संबंधों की आदतों के कारण आंदोलन में शामिल होते हैं। फिर आती है समुदाय की आदतें। एक व्यक्ति धार्मिक, राजनीतिक या फिर अन्य कई समुदायों का हिस्सा होता है और उन समुदायों में आपस में संबंध कमजोर न हो, इसलिए सामाजिक दबाव के चलते वे सब लोग आंदोलन के सपोर्ट में आते हैं। फिर आता है तीसरा चरण, आंदोलन में लीडर्स। इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों के अंदर नई आदतें विकसित करते हैं। वह उनके अंदर अपनी खुद की पहचान को लेकर एक भावना पैदा करते हैं और उनमें आंदोलन के स्वामित्व का एक भाव आ जाता है। जब आंदोलन के तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तो वह इतना सशक्त बन जाता है कि वह दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयार होता है। इस तरह की हमारी सामाजिक आदतें, जिन पर रोजमर्रा के कामों के चलते हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन यह अपनी जगह पर होती हैं और जरूरत पड़ने पर हमेशा काम करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान का अच्छा या बुरा होना प्राकृतिक होता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनके पीछे आदतें जिम्मेदार होती हैं। हमारी सारी आदतें भूतकाल में हमारे द्वारा किए गए हमारे चयन से बनती हैं। एंजी बेचमैन नाम की एक महिला जो अपने कॉलेज के दिनों में अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर थी और उसके फ्रेंड्स उसको मॉडल समझते थे, किंतु शादी के बाद वह सिर्फ एक गृहिणी बनकर रह गई। अपने पति के ऑफिस जाने और बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह अकेला फील करती थी। वह अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए एक कैसीनो जाने लगी और जुआ खेलने लगी। धीरे धीरे उसकी जुए की लत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपने घर को कंगाल बना दिया। वह चाहती तो अपने खाली समय का सदुपयोग करने और खुद की प्रतिभा को दिखाने के लिए किसी और आदत का चुनाव कर सकती थी, और तब परिणाम कुछ और होते। अरस्तु का कहना है कि हम बिना सोच विचार किए जो कुछ भी करते हैं वही हमारी असलियत होती है, और हमारी असलियत हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली आदतों से बनती है। भले ही हमारी पुरानी आदतों ने हमारे मस्तिष्क में कितनी भी गहरी जड़ें क्यों नहीं जमा ली हो, इसके बावजूद वह आदतें हमारी नियति नहीं हैं। हम स्वयं अपनी आदतों का चुनाव कर सकते हैं और इसका तरीका बहुत आसान है। आदतों के 3 चरणों से इशारे और इनाम वाले चरण को वैसा ही रखकर और क्रिया वाले चरण को बदलकर हम अपनी किसी भी आदत को परिवर्तित करके मन चाहे परिणाम पा सकते हैं। दोस्तों, आपकी भी कोई ऐसी आदत हो जिससे आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है और आप उस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप भी इशारा, क्रिया और इनाम के 3 चरणों वाली इस आदत के फंदे को समझकर बुरी आदत को एक अच्छी आदत में परिवर्तित कर लीजिए। और यकीन मानिए, जब आप अच्छी आदत को अपनाना ही अपनी आदत बना लेंगे तो सफलता भी आपकी एक आदत बन जाएगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी आदतें आपने किस तरह से परिवर्तित की, ताकि दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। आज की बुक समरी में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।